हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलने वाले हो। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहचान पाओगे। और साथ ही साथ हम इस रीडिंग में ये भी देखने वाले हैं कि ऐसा कौन सा लेसन है जो कहीं ना कहीं आपको लर्न करना पड़ेगा अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले। तो आज के पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोग के सामने है ये दो ऑप्शंस, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव नंबर 14 स्टीम का कार्ड एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव नंबर 34 सिनोटेक का कार्ड। तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, उसी कार्ड को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। जस्ट इन केस आपकी इंट्यूशन इस वक्त नहीं वर्क कर रही है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप अपनी पाइल को अपने नेम इनिशियल के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस स्टीम के कार्ड से पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तब क्या क्या होगा। ओके, वी हैव मून का कार्ड, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, we have six of cups का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तब कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में हो सकता है सब कुछ ठीक हो रहा होगा। सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के हित में कहीं ना कहीं अलाइन हो रही होगी। और मुझे ऐसा दिखता है स्पेशली कि आपके रिश्ते हो सकता है आसपास वालों से, अपने फैमिली मेंबर्स से, दूसरों से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बनने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के कुछ पुराने रिश्ते कहीं ना कहीं रीसर्फेस हो, जो कि कहीं ना कहीं आपको पनिश करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल डेप्थ सिखाने के लिए, अपने उस रिश्ते में कहीं ना कहीं और ज्यादा वैल्यू समझने के लिए ही कहीं ना कहीं आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल क्लोजर मुझे यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहा है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों की इंट्यूशन उस वक्त बहुत ज्यादा हाइटेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे आने वाली चीजों का कहीं ना कहीं पूर्वाभास कहीं ना कहीं हो जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग अपने इंट्यूशन की कहीं ना कहीं सुनने भी वाले हो। कुछ ऐसे इंसाइट्स भी होंगे आपके बारे में, दूसरों के बारे में, जो कि आपको कहीं ना कहीं पता चल जाने वाला है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके अंदर एक ऐसी स्किल कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के इंटेंशंस को, लोगों के हिडन जो भी एजेंडाज हैं, जो भी वो सोच करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस चीज को कहीं ना कहीं समझ पाओगे और लोगों के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं अच्छे से जज कर पाओगे। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों का उस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो जाए, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले तक बहुत ज्यादा एक अकेले पर्सन, लोनली पर्सन, या जिसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर करेज नहीं है, बोल्डनेस नहीं है, या फिर उसको खुद पे विश्वास नहीं है, ऐसे पर्सन कहीं ना कहीं आप लोग हो सकते हो। बट मुझे ऐसा दिखता है कि जस्ट आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, उससे जस्ट पहले कहीं ना कहीं आप लोगों का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने वाला है, जहां पर कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में स्टैंड कर पाओगे, खुद को कहीं ना कहीं सबसे आगे रख पाओगे, खुद के लिए कहीं ना कहीं आप लोग एक बेटर लाइफ कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे होंगे, अपने करियर पे कहीं ना कहीं फोकस्ड होंगे, खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, बोल्ड होंगे, एक अच्छे एक्शन टेकर कहीं ना कहीं आप लोग बनोगे। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग अपने डिसीजंस को लेकर के डाउट करोगे या फिर कंफ्यूज होगे। बट यस, प्रोज एंड कॉन्स आप देखोगे और थोड़ा सोच समझ करके ही फैसले लोगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में सारे काम करोगे। बट यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि आप एक्शन लेने वाले पर्सन बनोगे, एक्शन ओरिएंटेड कहीं ना कहीं आप लोग बनने वाले हो। जहां पहले आप चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सोचते थे, बहुत ज्यादा प्लानिंग करते थे, स्ट्रेटेजाइजिंग करते थे, बहुत ज्यादा एनालाइज करते थे, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते रहते थे, कभी भी उन चॉइसेस को लेकर के आप उतना स्टर्न नहीं हो पाते थे, और ना ही उन चॉइसेस को लेकर के कहीं ना कहीं आप किसी डिसीजन पे पहुंचते थे, और ना ही कभी भी उसके टुवर्ड्स एक्शन ले पाते थे। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे, अपने डिसीजंस पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रख पाओगे, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए बारे में सोचोगे, गोल्स को कहीं ना कहीं अचीव करने के बारे में सोचोगे। कहीं ना कहीं एक गो गेटर टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नजर आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ को
बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हो और हर एक चीज़ में कहीं न कहीं आप लोग हैप्पीनेस ढूँढने वाले हो और कहीं न कहीं आप लोगों को हैप्पीनेस मिल भी जाएगी। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोग खुद की कंपनी को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हो। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों को भी अच्छी कंपनी दे सको और लोग आपकी कंपनी भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करने वाले हैं, आपके ऊपर रिलाई करने वाले हैं। अगर आपको हो सकता है ऐसा कुछ कंप्लेन था कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, आपकी बातें नहीं सुनते हैं, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, आपको कोई तवज्जो नहीं देता है। बट मुझे ऐसा दिखता है कि जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तब कहीं न कहीं लोग आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगे, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कहीं न कहीं आपके अंदर एक सॉफ्टनेस आने वाली है, एक एक ममता कहीं न कहीं आपके अंदर जागने वाली है। जिस ममता को कहीं न कहीं आप दूसरों के साथ में शेयर करने में हिचकिचाओगे नहीं, अपने इमोशंस को कहीं न कहीं शो करने में हिचकिचाओगे नहीं, अपने इमोशंस को वैलिडेट करने में कभी भी हिचकिचाओगे नहीं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि हो सकता है कि आप लोग दूसरों के इमोशंस को भी हो सकता है वैलिडेट करना सीख जाओ, दूसरों के इमोशंस को भी कहीं न कहीं रीड करना सीख जाओ, दूसरों के फेस को भी कहीं न कहीं रीड करना सीख जाओ कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं, उस चीज़ को भी कहीं न कहीं समझ जाओ। आप लोगों का इमोशनल क्वोटिएंट भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, मुझे ऐसा दिखता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कहीं न कहीं आप लोगों के कुछ भूले-बिसरे दोस्त थे जो बहुत टाइम पहले आप लोगों से बिछड़ गए थे, कहीं न कहीं वो लोग भी कहीं न कहीं आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि यहाँ पर अ, उनका आना किसी तरह के उनके खुद के स्वार्थ के लिए या वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपके पास आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो कहीं न कहीं जेन्युइनली आपके पास आना चाहते हैं, इसीलिए कहीं न कहीं आ रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के आने से जस्ट पहले आप लोगों का एक लकी पीरियड कहीं न कहीं स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ आप खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली देख पाओगे, खुद के ऊपर विश्वास कर पाओगे, लोग आपके ऊपर विश्वास कर पाएँगे, लोगों के इमोशंस को आप समझ पाओगे, दूसरों के लिए इमोशनली स्टैंड लोगे, सपोर्ट करोगे एक-दूसरे को, मुझे ऐसा दिखता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप उनको पहचान पाओगे, जो कि यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको दिखाने वाला है। Okay, we have integration, we have aloneness, we have change, we have friendliness. Okay, and bottom of the deck we have conditioning. ठीक है, तो पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, वो कौन-कौन से साइन्स होंगे जो कहीं न कहीं आपको मिलेंगे, जो कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर एक्सिस्ट करती है और जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको समझ में आएगा कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है। वो कुछ ऐसी हो सकती है कि ये पर्सन जो है, वो हो सकता है आपको कभी भी लोगों के बीच में घिरे हुए नहीं मिलेंगे। ये पर्सन हो सकता है लोनर टाइप के हो सकते हैं या इंट्रोवर्टेड टाइप के ये पर्सन हो सकते हैं। जस्ट इन केस ये पर्सन इंट्रोवर्टेड नहीं है बट एक्सट्रोवर्टेड है, बट फिर भी ये पर्सन कुछ ऐसे होंगे कि इनको लोगों का हो सकता है साथ उतना ज्यादा पसंद नहीं आता होगा। बहुत सारे लोग हो सकता है इनको पसंद नहीं आते होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनल जो वैल्यूज होते हैं, एथिक्स होते हैं, उसको बहुत ज्यादा ये अप्रिशिएट करते हैं। जो इंटरनल क्वालिटीज होती है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती है, उसको कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अंदर से इंसान कैसा है, यानी कि उसकी सीरत कैसी है, वो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है कंपेयर टू वो बाहर से पर्सन कैसा है। इसीलिए उनके पास कम दोस्त होंगे बट कहीं न कहीं क्वालिटी वाले दोस्त होंगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है ये पर्सन जितना ज़्यादा अकेले अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है, अकेले शाइन कर सकता है, उतना अच्छा ये ग्रुप में रह कर के शाइन नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं ये पर्सन जो है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा यहाँ पे इस कार्ड में भी कहीं न कहीं यिन एंड यांग का सिंबल है। इस कार्ड में भी आपको कहीं न कहीं एक यिन एंड यांग का सिंबल नज़र आएगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आपका ये जो पर्सन है, ये बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है। ये अपने शैडो ट्रेट्स को भी समझते हैं, ये अपने एक्सटर्नल ट्रेट्स को भी समझते हैं, अपने अंदर जो भी ट्रॉमा है, जो भी इश्यूज़ है, उस चीज़ को भी कहीं न कहीं समझते हैं, उस चीज़ को ये एक्नॉलेज करते हैं और कहीं न कहीं इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हील भी किया होगा। साथ ही साथ एक्सटर्नली ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज़ बहुत अच्छे हैं, इनकी वाइब्स हो सकता है बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये पर्सन के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होंगे जो कहीं न कहीं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स भी हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो सपोज़
कि इस पर्सन को हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करते हैं अपनों के सामने। कभी भी इनका एंगर इश्यूज़ जो है वो अपनों के बीच में या अपनों के ऊपर कभी भी इनका गुस्सा नहीं निकलता होगा, बल्कि इनका जो गुस्सा है, ये गुस्से को कहीं न कहीं ऐसी जगह पे चैनलाइज़ करते हैं जिसकी वजह से इनको कोई प्रोडक्टिव चीज़ कहीं न कहीं मिल सके। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन हो सकता है बहुत ही ग्रेसफुल पर्सन हो सकते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एलिगेंट पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लासी पर्सन भी मुझे ये नज़र आ रहे हैं। बात करने का तरीका हो सकता है इनका बहुत अच्छा होगा जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लग सकते हैं और इनके इसी वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग हो सकता है इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है इनसे बातें करना चाहते हैं क्योंकि ये बातों के धनी हो सकते हैं। बट ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो कि कहीं न कहीं लोगों को अच्छे से समझता है, इनका सेंस ऑफ जजमेंट, लोगों के कैरेक्टर को जज करने का तरीका हो सकता है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, जो कि आपको देखने पर भी समझ में आएगा कि इस पर्सन को एक सेंस ऑफ जजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। इनकी नज़र हो सकता है बहुत ही ज़्यादा शार्प है और नज़र शार्प होने से मेरा मतलब है कि इनसे कुछ भी चीज़ कहीं न कहीं छिपती नहीं है। काफ़ी ऑब्जर्वेंट पर्सन ये हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कहीं न कहीं शांत होकर के रहना जानता है और कहीं न कहीं अपने उसी शांति की वज़ह से, उसी कूलनेस की वज़ह से, उसी कामनेस की वज़ह से कहीं न कहीं इसके सारे काम भी बन पाते होंगे। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आपके साथ इसीलिए आ रहे हैं या आपकी लाइफ में हो सकता है इसीलिए आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में भी हो सकता है आप जैसे ही थे, हो सकता है ये भी अंडर कॉन्फिडेंट थे अपनी लाइफ में, हो सकता है इन्होंने भी बहुत सारी अंडर अचीवमेंट्स की होंगी और कहीं न कहीं अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स जैसे-जैसे ये अपने ऊपर काम करते गए, अपने आप को रिफाइन करते गए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते गए, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट इनकी लाइफ की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि आपको ऐसा कौन-सा लेसन है जो कहीं न कहीं लर्न करना पड़ेगा इस पर्सन से मिलने से पहले। वी हैव मीडिएटर, वी हैव मेटामॉर्फोसिस। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ कहीं न कहीं सबसे पहले तो सीखनी पड़ेगी कि अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे एम्ब्रेस करो, चेंज को कैसे एम्ब्रेस करो और कहीं न कहीं चेंज को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। उस चेंज में आप कैसे बह सकते हो और कहीं न कहीं उस चेंज को कहीं न कहीं अपनी लाइफ में ला सकते हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपको ये भी बताया जाएगा कि मल्टीपल सिचुएशंस में आप कैसे एक्ट करते हो, वही इम्पोर्टेंट होता है और आप कैसे दूसरों के साथ में तालमेल बना करके चल पाते हो, वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप हो सकता है अपनी लाइफ में परफेक्शन के पीछे भागते हो बहुत ज़्यादा और कहीं न कहीं आप ये चीज़ भूल जाते हो कि लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है और लाइफ में उसी तरह से इम्परफेक्शंस को भी आपको एम्ब्रेस करना होगा, जिस तरह से आप परफेक्शन चाहते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्टली आपको मिल जाएगी। हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमी ही रहती है, भले ही वो बाहर से कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो। ब्राइट साइड के साथ-साथ आपको किसी भी चीज़ का जो डार्क साइड होता है, जो नेगेटिव्स होता है, उसको भी कहीं न कहीं आपको एम्ब्रेस करना सिखाया जाएगा। जस्ट इन केस अगर आप उस डार्क साइड को अगर आप बदल पाते हो, तो वेल एंड गुड, नहीं बदल पाते हो तो जस्ट एक्सेप्ट इट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस सिनोटे कार्ड से पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मिलने वाले होंगे, तब आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होगा। ओके, वी हैव 8 ऑफ swords, we have page of pentacles and we have 7 of wands. Bottom of the deck we have queen of cups. Okay, तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे ना, उससे जस्ट पहले हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होंगी जो कहीं ना कहीं आपको स्टक करके रखी हुई है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, आप बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में फंसे हुए होंगे, डाउट्स में कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे और मुझे ऐसा भी दिखता है कि खुद में कहीं ना कहीं आप लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते होंगे, खुद में
कहीं न कहीं आप लोग बंधा हुआ, ट्रैप्ड कहीं न कहीं महसूस कर रहे होंगे। बट मुझे ऐसा भी दिखता है कहीं न कहीं आप लोगों का जो ये एन्ट्रैपमेंट वाला जो फ़ेज़ है, कहीं न कहीं आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो भी चीज़ें कहीं न कहीं आप लोग फ़ेस कर रहे हो, जिस भी वजह से कहीं न कहीं आप लोग स्टक हो, वो जो वजह है कहीं न कहीं आप वो खुद हो। हो सकता है कि आपके खुद के अंदर अपने आप को लेकर के सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स हो, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हो, आप खुद में कहीं न कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पाते, खुद की एबिलिटीज़ पर विश्वास नहीं कर पाते, दूसरों की बातों पर कहीं न कहीं अपने वैल्यू को कहीं न कहीं जज करते हो। हो सकता है दूसरों की बातों की वजह से कहीं न कहीं अपने आप को कहीं न कहीं जज करते हो, अपने आप की वैल्यू को कहीं न कहीं समझ नहीं पाते हो, अपने आप को हो सकता है अंडर वैल्यू करते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप लोगों को समझ में आ जाएगी, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। ऐसा कुछ आपकी लाइफ़ में होगा जिससे कहीं न कहीं आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कहीं न कहीं खुद की वैल्यू को आप समझने लगोगे। वो कैसे होगा कि आपके लाइफ़ में आपके फ्यूचर स्पाउस के मिलने से पहले आपकी लाइफ़ में किसी तरह की कोई ऐसी एक अपॉर्च्युनिटी आएगी जहाँ पर कहीं न कहीं आप खुद को प्रूव कर पाओगे। और ये जो अपॉर्च्युनिटी है, इसका आप कहीं न कहीं पूरा-पूरा इस्तेमाल करने वाले हो अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना पॉइंट कहीं न कहीं प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है ये जो अपॉर्च्युनिटी है, ये कहीं न कहीं पूरी तरह से आपके कंधों पर ही होने वाली है और कहीं न कहीं इस अपॉर्च्युनिटी का पूरा-पूरा लाभ आप कहीं न कहीं उठाने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टीम मिलने वाला है या फिर आप बहुत सारे लोगों के बीच में कहीं न कहीं काम करने वाले हो, बल्कि ये कुछ ऐसा अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ हो सकता है आपको अकेले काम करना पड़ेगा। एक वन मैन आर्मी की तरह या ऐसा कुछ, जहाँ पर कहीं न कहीं आप अपने वर्थ को प्रूव कर पाओगे, अपने आप के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं डेवलप कर पाओगे और अपने बिलीव्स को कहीं न कहीं चेंज कर पाओगे, अपने पोटेंशियल को कहीं न कहीं समझोगे और ऐसा भी होगा कि लोगों की बातों पर कहीं न कहीं अब आप ध्यान नहीं देने वाले हो। जब आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी आएगी ना, तब आपका सारा का सारा ध्यान इस चीज़ को कहीं न कहीं कंप्लीशन में ले जाने की ओर रहने वाला है और मुझे ऐसा भी दिखता है कि हो सकता है कि जब ये चीज़ आपके पास आएगी, ये अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएगी, आपको खुद पे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप इस चीज़ को पूरा कर पाएँगे कि नहीं, आपके अंदर उतना कैलिबर है या नहीं, उतना पोटेंशियल है या नहीं इस चीज़ को अचीव करने के लिए। बट ट्रस्ट मी, जब आप इस काम को करने लगोगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि ये काम जितना दूर से मुश्किल लगता था, उतना मुश्किल ये चीज़ है नहीं। और जब आप इस काम को धीरे-धीरे करने लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितने ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और क्या-क्या और अपॉर्च्युनिटीज़ निकल कर के आ रहे हैं, जहाँ पर उसकी वजह से आप कहीं न कहीं लोगों से बात करने लगोगे, लोगों से हो सकता है कोलैबोरेट करने लगोगे, एक्सपर्ट्स की कहीं न कहीं एडवाइस लेने लगोगे। मुझे ऐसा भी दिखता है कि अपनी लाइफ़ में जितने भी बुरे लोग हैं या बुरे-बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, उसे आप कहीं न कहीं हटाने वाले हो और साथ ही साथ आपकी लाइफ़ में जो भी कहीं न कहीं आपको पीछे खींचते थे, आपको हो सकता है स्टक करके रखते थे, आपको ब्लॉक करके रखते थे, कहीं न कहीं आप उस चीज़ को भी बदलने वाले हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि ब्लॉकेज जो भी आपकी तरफ से थी और कहीं न कहीं आपके अंदर जो भी कुछ अपने को लेकर के एक डाउट्स था, जो भी आप बंधा हुआ महसूस करते थे खुद में, आप ओवरथिंकिंग करते रहते थे अपने कैपेबिलिटीज़ को लेकर के, वो चीज़ कहीं न कहीं आप हटाने वाले हो क्योंकि आपको दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से आपके अंदर कितना ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और कितना ज़्यादा आप कुछ अचीव कर सकते हो अगर आप खुद में विश्वास करना शुरू कर दो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके आस-पास के लोग उस टाइम पर भी हो सकता है आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आप कहीं न कहीं डेवलप करोगे और कहीं न कहीं इन चैलेंजेस से, इन लोगों से कहीं न कहीं आप लड़ोगे। अपने आस-पास एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री कहीं न कहीं आप लोग सेट करने वाले हो, जिसकी वजह से कहीं न कहीं कोई भी आपको आपके बिलीफ से हिला नहीं पाएगा। आपकी वर्थ क्या है, वो खुद आप कहीं न कहीं डिसाइड करने वाले हो। अब लोग आपकी वर्थ कहीं न कहीं डिसाइड नहीं कर पाएँगे, बल्कि हो सकता है कि लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसमें भी लोगों को अपोज़ करोगे, उसमें भी आप कहीं न कहीं लोगों को रेसिस्ट करोगे और कहीं न कहीं आप आगे बढ़ने वाले हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि आप लोग हो सकता है कि अपने मन को भी बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाने वाले हो क्योंकि जो भी चीज़ आ रही है, वहाँ पर आप कमज़ोर होकर के नहीं चल सकते। वहाँ पर आपको जहाँ से भी हो कोलैबोरेशंस करने की, जहाँ से भी हो खुद से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं न कहीं जहाँ से भी हो रिसोर्सेज़ हो सकता है लेकर के आना पड़ेगा और ये सब कुछ कहीं न कहीं आपको खुद से करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। और जब आप ये सारी चीज़ें खुद से करने लगोगे, अकेले करने लगोगे, सब कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग सब कुछ अपने तरफ से करने लगोगे, तब आप कहीं न कहीं एक
असीम इंडिपेंडेंस कहीं न कहीं महसूस कर पाओगे और आपको विश्वास होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि आप खुद भी पहचान नहीं पा रहे थे इतने टाइम से और कहीं न कहीं अपने आस-पास एक बाउंड्री कहीं न कहीं सेट करने वाले हो, जिसमें कहीं न कहीं कोई और आपको नीचा नहीं दिखा सके और ना ही कोई आपकी बाउंड्रीज़ को कहीं न कहीं क्रॉस कर सके। अब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आप लोगों को अपना एडवांटेज लेने नहीं दोगे, बल्कि उनको उनकी भाषा में कहीं न कहीं जवाब दोगे, उनको उनकी जगह कहीं न कहीं आप उस टाइम दिखाओगे। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे वो कौन से साइन्स है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर जो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको दिखाने वाला है, जिससे कहीं न कहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहचान पाओगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माइज़र, सेकंड वी हैव एक्जिस्टेंस, थर्ड we have projection, and lastly we have traveling, and bottom of the deck we have creativity का कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, उनकी एनर्जी बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है। वो कहीं ना कहीं लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। उनके ऊपर आप किसी और का कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं चलता है। आप ऐसा कह सकते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा ढीठ टाइप के पर्सन हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में चुभते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की बात सुनते नहीं है, उन या फिर वो अपने ऊपर लोगों की बातों का कोई ना कोई असर नहीं होने देते। मुझे ऐसा भी दिखता है कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, वो खुद में बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं और उनको खुद की वर्थ पता है। उनको अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए कभी भी किसी और का बातों का असर वो कहीं कभी भी अपने ऊपर होने नहीं देते और कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को अपने शर्तों पर जीना जानते हैं, अपने लिए जीना जानते हैं और कहीं न कहीं फ्री होकर के कहीं न कहीं रहते हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर के भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले पर्सन हो सकते हैं। एडवेंचर हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, ट्रैवलिंग करना हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा और जब वो बातें करते हैं ना कि वो यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, तो आपको सुन कर के भी बहुत अच्छा भी लगेगा कि ये लाइफ़ को एन्जॉय करना जानता है ये पर्सन, आपको ऐसा भी महसूस होगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन एक न्यू आइडिया, एक न्यूनेस कहीं न कहीं, एक यूनिकनेस कहीं न कहीं लेकर के आते हैं और साथ ही साथ आपको भी बताएँगे, आपको भी कहीं न कहीं लाइफ़ को जीना सिखाएँगे, लाइफ़ में फ्री रहना सिखाएँगे, लाइफ़ को एन्जॉय करना कहीं न कहीं ये पर्सन आपको सिखाएँगे। आपको ये भी बताएँगे कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सेव करके रखते हो बाद के लिए कि मैं ये हो जाएगा तो मैं बाद में करूँगा या फिर ये काम हो जाएगा तो फिर मैं वो काम करने के लिए जाऊँगा। अगर मेरे पास इतने सारे पैसे बच गए तो फिर मैं तब जा कर के ट्रिप पर जाऊँगा, मेरा इतना फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं घूमने के लिए जाऊँगा या फिर मुझे यहाँ पर जाना है तो फिर मैं बाद में जाऊँगा क्योंकि मुझे अभी ये वाला काम करना है, मैं अभी ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। अब ऐसा कुछ हो सकता है सोचते होंगे या ऐसा कुछ हो सकता है आपने बनाया होगा। बट ये पर्सन है बहुत ही केयर फ्री टाइप। ये आपको जहाँ पे भी नहीं भी आपको जाने का मन होगा, ये आपको कहीं न कहीं वहाँ पे भी खींच करके लेके जाएँगे और कहीं न कहीं इस चीज़ की वैल्यू समझाएँगे कि लिव इन द मोमेंट। कहीं न कहीं ये चीज़ क्या होती है ज़िंदगी में, वो चीज़ कहीं न कहीं वो आपको समझाएँगे। लाइफ़ ना तो पास्ट में है, ना तो फ्यूचर में है। वो आपको बताएँगे कि लाइफ़ जो है वो कहीं न कहीं प्रेज़ेंट में ही चल रही है, तो उसे ही कहीं न कहीं एन्जॉय करना चाहिए हमें। लाइफ को इतना भी सीरियसली लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली लोगों की बातों को अपने दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने सीने से लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े-से अनऑर्थोडॉक्सिक कहीं न कहीं ये ख़यालात वाले हो सकते हैं। ज़्यादा कंज़र्वेटिव या ज़्यादा स्ट्रिक्ट विचारों वाले ये पर्सन आपको नहीं मिलेंगे। आप जब इस पर्सन से मिलोगे ना, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी इस पर्सन के बारे में कि इन्होंने लाइफ में सब कुछ ही किया है। जो भी इंसान सपना देखता है करने का, वो सब कुछ ही कहीं न कहीं एक्सप्लोर कर चुके हैं ये अपनी लाइफ में। हर एक एस्पेक्ट्स को कहीं न कहीं देखे हैं, हर एक एस्पेक्ट्स को कहीं न कहीं जानते हैं और सब कुछ कहीं न कहीं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रखा होगा इस पर्सन ने। और ये एक्सपीरियंसेस सुन कर के आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। साथ ही साथ ये पर्सन जो है, वो आपकी बातों को भी बहुत अच्छे से सुनने वाले हैं। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लिसनिंग स्किल्स हो सकते हैं इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये आपको एक ऐसे-ऐसे आइडियाज़ भी देंगे जो हो सकता है थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स साउंड करे, बट कहीं न कहीं ये आइडियाज़ काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ कहीं न कहीं रहने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो कहीं न कहीं अब आपको लर्न करना है बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, वी हैव लॉक एंड वी हैव एडवेंचर। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये सिखाना चाहती है कि कहीं ना कहीं आपको
जो भी चीज़ें कहीं न कहीं आप झेले हो, उस चीज़ों को, उस एक्सपीरियंस को कहीं न कहीं शेयर करना सीखो। अपने बर्डन को थोड़ा-सा लूज़न अप करना सीखो। अपनी एनर्जीज़ को कहीं न कहीं ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मत कर लेना। जो आप बाउंड्रीज़ सेट कर रहे हो, वो सिर्फ़ जो आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं आपके टुवर्ड्स गलत इंटेंशंस रखते हैं, आप उनके टुवर्ड्स कहीं न कहीं अपने बाउंड्रीज़ को सेट करो। बट उनके टुवर्ड्स कहीं न कहीं अपनी बाउंड्रीज़ को सेट मत करो, या लोगों को अपने आप से दूर मत करो, जो कहीं न कहीं आपके बारे में भला सोचते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि लाइफ को आप जितना ज़्यादा फ्री होकर के, जितना ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव एनर्जी में आप जियोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी अननोन एक्सपीरियंसेस हैं जो कहीं न कहीं अभी तक नहीं करे हो, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, और किसी भी चीज़ के प्रति आप एक्सपेक्टेशन रख कर के मत चलो, बल्कि बिना एक्सपेक्टेशंस के अगर आप आगे बढ़ोगे, तो कहीं न कहीं लाइफ में और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे। वो कहते हैं ना, कई बार गलत ट्रेन हमें सही जगह लेकर के जाती है, सही डेस्टिनेशन पे लेके जाती है। यहाँ कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसा ही सिखाया जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।